बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह और आप देख रहे हैं ज़ियान इन्फॉर्मेटिव सोर्स यूट्यूब चैनल। ये आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल के बारे में कि आर्टिकल क्या होता है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और आर्टिकल को हम कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंग्रेज़ी ज़ुबान में हम कुल 3 आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, ए, एन और दी। इन आर्टिकल को 2 कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया है। पहली कैटेगरी है डेफिनेट आर्टिकल जिसमें दी को रखा गया है, और दूसरी कैटेगरी है इंडेफिनेट आर्टिकल जिसमें ए और एन को रखा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं। When the speaker is referring to a specific noun, we use the article before it। कि जब कोई भी स्पीकर या बोलने वाला किसी नाउन को, किसी नाम को स्पेसिफाई करता है और उससे पहले जिस आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है उसको स्पेसिफाई करने के लिए उसे हम दा या दी कहते हैं। जैसे एग्जांपल है गिव मी द बॉल, कि मुझे बाल दो। तो यहाँ पे स्पीकर को भी पता है और लिसनर को भी पता है कि किस बाल के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे एक स्पेसिफिक बाल के बारे में बात की जा रही है। अगर यहाँ पे मैं दी की जगह ए लगा देता हूँ, गिव मी ए बाल, तो इससे कोई भी बाल मराद हो सकती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वेयर इज़ द पेन आई गेव यूअर लास्ट ईयर, कि वो पेन कहाँ है जो मैंने आपको पिछले साल दिया था। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक पेन के बारे में बात हो रही है। पूछा जा रहा है कि मैंने लास्ट ईयर आपको जो पेन दिया था वो कहाँ पे है। एक पेन को स्पेसिफाई किया गया है जी। नेक्स्ट, वी वेंट टू द बेस्ट रेस्टोरेंट इन सिटी, हम सिटी के, शहर के बेहतरीन रेस्टोरेंट में गए। तो यहाँ पे भी एक रेस्टोरेंट को स्पेसिफाई किया गया है कि जो सिटी का बेस्ट रेस्टोरेंट है, हम वहाँ गए। एक मखसूस रेस्टोरेंट की बात की जा रही है। नेक्स्ट है द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, डॉग को स्पेसिफाई कर दिया गया है। इसी एक मखसूस स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट है हु इज़ ओनर ऑफ द कंपनी, तो यहाँ पे किसी एक कंपनी को मखसूस कर दिया गया है। उस कंपनी के ओनर के बारे में पूछा जा रहा है कि इस कंपनी का मालिक कौन है। अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हु इज़ ओनर ऑफ ए कंपनी, तो इससे मराद कोई भी कंपनी हो सकती थी। नेक्स्ट एग्जांपल है टर्न ऑफ द टेलीविज़न नो, कि यहाँ पे एक टेलीविज़न को मखसूस कर दिया गया है और उसके बंद करने के बारे में कहा जा रहा है जी। दी को बाद औक़ात हम दा पढ़ते हैं और बाद औक़ात दी पढ़ते हैं। देखते हैं दा कब पढ़ेंगे और दी कब पढ़ेंगे। इफ़ वी यूज़ इट बिफोर द वावल वर्ड्स देन वी विल रीड एज दी, कि दी को जब हम वावल साउंड या ऐसा वर्ड्स जो वावल से शुरू हो रहा है उससे पहले लिखेंगे तो तब हम इसे दी पढ़ेंगे। जैसे दी एप्पल, तो यहाँ पे एप्पल वावल साउंड दे रहा है, वावल लेटर से शुरू हो रहा है, तो हमने दी पढ़ा। नेक्स्ट दी ऑरेंज, तो यहाँ पे ऑरेंज वावल साउंड दे रहा है, एक वावल अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट है दी एलिफेंट, तो एलिफेंट भी यहाँ पे एक वावल अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है और इससे पहले हमने दी को दी पढ़ा। इफ़ वी यूज़ इट बिफोर कॉन्सोनेंट वर्ड्स देन वी विल रीड एज द, अगर हम दी का इस्तेमाल कॉन्सोनेंट साउंड या कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाले वर्ड से पहले करेंगे तो हम इसे दा पढ़ेंगे। जैसे दा बुक, दा फैन, दा पेन, तो यहाँ पे बुक, फैन और पेन क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, एक कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहे हैं जी। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, अब हम देखते हैं कि ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल हम कहाँ पे कर सकते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए जनरल वर्जन ऑफ नाउन, कि जब हम किसी कॉमन नाउन की बात कर रहे होंगे, किसी कॉमन सिंगुलर नाउन की बात कर रहे होंगे, तो तब हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई सा ए स्नेक, मैंने सांप देखा, तो सांप क्या है, एक कॉमन नाउन है, डेफिनेट आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट, ही इज़ ए गुड बॉय, कॉमन नाउन की बात की जा रही है और इससे पहले हमने इनडेफिनेट आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया। ए के बाद गुड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी है, तो इससे हमें इस बात का पता चलता है कि हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के साथ भी इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एन ऑस्ट्रिच वुड बीट ए चिकन इन ए रेस,
तो यहाँ पे ऑस्ट्रिच और चिकन भी कॉमन नाउन है, तो इसके साथ भी हमने इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल किया। अब देखते हैं कि हमने ए का इस्तेमाल कब करना है और एन का इस्तेमाल कब करना है। बिफोर ए नाउन डैट बिगिन विद ए वावल, कि कोई भी नाउन जो वावल साउंड दे रहा होगा या वावल अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा होगा, तो उससे पहले हमने एन आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। जैसे डैट इज़ एन एक्सीलेंट पेन, तो एक्सीलेंट यहाँ पे एक वावल अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है, तो इससे पहले हमने एन आर्टिकल का इस्तेमाल किया जी। अब देखते हैं ए कब इस्तेमाल करना है। बिफोर ए नाउन डैट बिगिन विद ए कॉन्सोनेंट, कि अगर कोई भी सिंगुलर नाउन जो कॉन्सोनेंट साउंड देगा या कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट से शुरू होगा, तो उससे पहले हम ए आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई नीड ए बुक, मुझे फ़ोन की ज़रूरत है। यहाँ पे फ़ोन क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, एक कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है, इससे पहले हमने ए आर्टिकल का इस्तेमाल किया। हम कहाँ कहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, जब हम किसी भी सेंटेंस में या किसी भी वर्ड के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते तो हम उसे ज़ीरो आर्टिकल कहते हैं। हम किस किस के साथ आर्टिकल नहीं लगा सकते, प्लूरल नेम, कोई भी जमा नाम आ जाए उसके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। प्रॉपर नाउन, किसी भी मखसूस नाम के साथ भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन जिनको गिना ना जा सके उसके साथ भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे एग्जांपल है बॉयज़ आर हार्ड वर्किंग, तो यहाँ पे बॉयज़ क्या है, एक प्लूरल नेम है, एक जमा नेम है, इसके साथ हमने आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया। नेक्स्ट, वाटर इज़ टू हॉट, पानी बहुत गर्म है, तो यहाँ पे वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, हम वाटर को गिन नहीं सकते, इसके साथ भी हमने आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया। ये नेक्स्ट एग्जांपल है चाइना इज़ ए बिग सिटी, तो यहाँ पे चाइना क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, एक मखसूस नाम है, तो इसके साथ भी हमने कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और सजेशन प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ click on the like button and do share the video with others and do subscribe the channel to get regular update about the next coming topics or next coming video on our channel. See you in next video. Till then, Allah Hafiz.